एक पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसा बोलना कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो किस तरीके से डर चुके हैं भाजपा के विस्तार से, भाजपा के काम से और भाजपा के राष्ट्रवादी नीति से। 370 हट गया भैया, डेड बरेड खत्म। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी की ज़मीन जो है खिसक चुकी है, तो वो अपने आप को चर्चा में लाने के लिए हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई ऐसा बयान छोड़ देती हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद कहीं ना कहीं अलग थलग खड़ी दिखाई दे रही है महबूबा मुफ्ती। सत्ता जाने का गम है, पार्टी टूटने का गम है। 70 बहाल होगी या नहीं होगी ये बात का विषय है। आज ये विचलित हो चुके हैं, इनका जो वर्चस्व है ग्राउंड लेवल से उखड़ चुका है। तभी ये कभी एनसी की बाजू पकड़ते हैं, कभी दिल्ली में जाकर आप पार्टी की बाजू पकड़ते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मैडम महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से बयान दिया है और बयान ये 370 को लेकर कहा है। उन्होंने कहा कि जब तक 370 जो है उसकी बहाली नहीं होगी तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस पर क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, आइए सुनते हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसा बोलना कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो किस तरीके से डर चुके हैं भाजपा के विस्तार से, भाजपा के काम से और भाजपा के राष्ट्रवादी नीति से। उन्होंने ये बताकर जो कहा है लोगों को, उनको पता है कि भाई जो कारनामे उन्होंने इतने सालों में यहाँ पर लोगों में के बीच किए हैं वो कहीं ना कहीं नकाब उतर चुका है लोगों के सामने। लोग समझ चुके हैं कि उन्होंने यहाँ पर हिंदू मुसलमान, जम्मू कश्मीर यही सब करके यहाँ पर राजनीति की है। अगर ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है, मुझे लगता है अच्छा निर्णय है, क्योंकि उनको पता है कि आगे चुनाव में वो जीत नहीं पाएंगे और लोग उनको वोट देंगे नहीं, चाहे वो कश्मीर के हैं या जम्मू के हैं। अच्छा निर्णय है, मुझे लगता है कि भाई ऐसा निर्णय करके उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि, और उन्होंने बता दिया है कि 370 ना वापस आने लगा है। जो उन्होंने दावा किया था लोगों के बीच कि 370 को वापस लाएंगे, वो उन्होंने दिखा दिया कि ना 370 वापस आएगा, ना ही भाजपा को वो पीछे कर पाएंगे। ये ज़रूर कहना चाहूँगी। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी की ज़मीन जो है खिसक चुकी है, तो वो अपने आप को चर्चा में लाने के लिए हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई ऐसा बयान छोड़ देती हैं जिसका कोई वजूद नहीं होता। 370 तो जो चीज़ दफन हो गई है तो वो वापस कहाँ से आएगी। अब उस 370 की बात करते हैं कि पुराना दौर लाना चाहते हैं जब कश्मीर में 6 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती थी, लोग पूरा दिन पत्थरबाजी होती थी, 6-6 महीने स्कूल नहीं लगते थे। क्या वही दौर वो वापस लाना चाहती हैं? अब जम्मू कश्मीर में खुशहाली है, कश्मीर में लोग 10-10 बजे तक रोज़ रातों में घूम रहे हैं, कभी दुकानें नहीं बंद होती। कभी भी आप देखो कि जब से बंद हुआ है कभी बंद की कॉल आई नहीं। कभी पहले हुरिया के कैलेंडर आते थे, क्या वही दौर वापस लाना चाहते हैं वो? मेरा तो ये मानना है कि उनकी खुद की ज़मीन खिसक चुकी है और जो महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी पार्टी है उसके वैसे भी सारे के सारे कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं, उनका कोई अब वजूद बचा ही नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि अब देश में जम्मू कश्मीर में जो खुशहाली आ रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए नए टनल बन रहे हैं। देखो, अब किसी भी एरिया में नए 2-3 महीने के बाद नया का नया कोई एक हॉस्पिटल खड़ा होता है, कोई स्कूल बिल्डिंग खड़ी होती है, कुछ ना कुछ एक सरकारी कार्यालय बन रहा है, लोगों के लिए वेलफेयर के लिए बाहर से भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं। तो जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह कदम उठा रही है, इसको प्रायोरिटी में रखा है। बजट भी देखो कितना अच्छा आया है। मैं तो चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर आगे आने वाला जो सुनहरा समय आने वाला है, तो ये बयान दे रही हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। ये बिल्कुल ही अब पार्टी भी ख़त्म है और ये महबूबा मुफ्ती का कोई वजूद नहीं रहा है। पेशकर 5 अगस्त 2019 के बाद कहीं ना कहीं अलग थलग खड़ी दिखाई दे रही है महबूबा मुफ्ती। सत्ता जाने का गम है, पार्टी टूटने का गम है, लोग जो आ जा रहे हैं उसकी थोड़ी परेशानी है। तो हताशा में बड़ी सारी बातें बोलती है। मुझे लगता नहीं जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी गंभीरता से उनको लेते हैं और मुझे लगता नहीं आप मीडिया वालों को, मित्रों को भी इतनी गंभीरता से लेना चाहिए। इसका मतलब उन्होंने शिकस्त को जो है वो कबूल कर लिया है और वो ये समझ गई हैं कि अब यहाँ उनका जनाधार और उनके साथ और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जनाधार ख़त्म हो चुका है और उन्होंने सरेंडर कर दिया है और वो एक ऑनरेबल तरीका ढूंढ रही हैं अपनी इज़्ज़त बचाने का। तो वो क्योंकि 370 तो अब वापस आएगा नहीं, वो तो बिल्कुल क्लियर है। तो अब वो इसका मतलब अब रिटायर होंगी, पीडीपी का ठप गोल हो गया। बाकी भी ऐसे ही हो जाएंगे, आप चिंता न करें, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। बाकी भी ऐसे ही रिटायरमेंट लेना शुरू होंगे। जिसको हार दिख रही है वो रिटायर होगा। मीडिया बंधु भलीभांति परिचित हैं कि ये गुपकार गैंग जब कहीं स्टेटमेंट से अलग स्टेटमेंट से विचलित होता है तो ये अलग अलग मोमेंट्स पे गलत बयानी करते रहते हैं। स्टेटहुड हमारा 370 बहाल होगी या नहीं होगी ये बात का विषय है। आज ये विचलित हो चुके हैं, इनका जो वर्चस्व है ग्राउंड लेवल से उखड़ चुका है। तभी ये कभी एनसी की बाजू पकड़ते हैं, कभी दिल्ली में जाकर आप पार्टी की बाजू पकड़ते हैं। आज ये सहारा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसके सहारे हम एक सीढ़ी
चढ़ने का प्रयासरत रहे। एक हिंदू राष्ट्र बनना, एक डेमोक्रेसी बहाल करना, ये अपना गवर्नमेंट का विषय है। जब उनका विषय यहाँ पर यथार्थ में आएगा तो इलेक्शन होगी, लोकतंत्र बहाल होगा। 370 उसमें विषय ही नहीं है। धन्यवाद। चलिए शुक्रिया। तो तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो जनाब वो यही कह रहे हैं कि मैडम महबूबा मुफ्ती जो है वो उनकी जो बुखलाहट है जो इस कदर बयान जो है वो दे रही हैं। आपको क्या लगता है खबर देखकर, क्या 370 वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप अपनी महत्वपूर्ण राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर कम्युनिटी के साथ। जय हिंद।